We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। We are very, very happy to share with you from God's Word because through God's Word, the connection with Him is made. परमेश्वर के वचन से आपको बताने के लिए हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ में संपर्क कर सकते हैं। When we think about the value of being connected to God, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के मूल्य के बारे में जान जाते हैं a lot of things can be said. तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। First of all, the very connection with God gives you energy and strength. सबसे पहले परमेश्वर के साथ का आपका संबंध आपको ऊर्जा और बल प्रदान करता है, Because your soul feels very, very strongly that you are connected to someone who is all powerful. क्योंकि आत्मा निश्चय इस तरह से महसूस करती है कि आप उसके साथ में जुड़े हुए हैं जो कि बहुत बहुत सामर्थी है। And He is a powerful God. He is the one who created you and He knows you in and out. And that itself is a great strength you and I can have. वो तो सामर्थी परमेश्वर है जिन्होंने आपकी सृष्टि की, वो आपको पूरी तरह से जानते हैं और यही आपको बहुत बल प्रदान करता है। This is not just a connection alone. This connection is dynamic. ये केवल संपर्क ही नहीं है लेकिन ये बहुत ही प्रभावी संपर्क है। That means He speaks to you and you can speak to Him. इसका मतलब ये है कि वो आपसे बातें करते हैं और आप उससे बातें कर सकते हैं। And we speak to Him every day. और हम प्रतिदिन उससे बातें करते हैं। Or you may be wondering how you speak to Him every day. शायद आप सोच रहे होंगे आप प्रतिदिन उससे कैसे बातें कर सकते हैं। Oh, I tell Him every day what I am doing. Oh Lord, I am going to do this. And I want you to be with me. हम परमेश्वर से कहते प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में रहिए, इस तरह हम उससे कहते हैं। Lord, I am going to do the recording now in the studio and I want you to be with me now. प्रभु अभी मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप मेरे साथ में रहें, आपकी उपस्थिति रहें। Oh, that means He hears me and I believe that. And His empowerment, His strength is with me. इसका मतलब वो हमारी सुनते हैं और मैं ये विश्वास करता हूँ और उसकी सामर्थ हमारे साथ में होती है। And I am sure you can experience that too. और मैं निश्चित हूँ कि आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। That's why I emphasize connection with God every time we begin this program. और इसीलिए जब भी हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो मैं परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध पर जोर देता हूँ। Today, I want to continue on from the book of Samuel, 1 Samuel. आज मैं पहला शमूएल की किताब में यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। Because the book of Samuel teaches us some wonderful, valuable lessons that are relevant for our life today. क्योंकि शमूएल की किताब हमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही मूल्यवान पाठ सिखाती है जो कि आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही व्यवहारिक हैं। The last time we heard from the book of Samuel was Ichabod, if you remember that the glory has departed Israel. पिछली बार जब हमने शमूएल की किताब में से देखा था, हमने देखा था इकबोद के बारे में, यानी इस्राएल से जो महिमा है वो तो चली गई है। Wife of Phinehas, when she was delivering a baby, and both the husbands are died and her father-in-law was dead, and the ark of the covenant of God was captured by the Philistines. It was in that context she uses this term Ichabod, which means the glory left Israel. पिनहास की पत्नी जब अपने बच्चे को जन्म दे रही थी उस वक्त उसे खबर मिली कि उसका पति मर गया है और उसके ससुर मर गए हैं और वाचा का संदूक जो है वो तो इस्राएलियों से छीन लिया गया है और इस तरह उसने कहा इकबोद यानी परमेश्वर की महिमा इस्राएल पर से उठा ली गई है। Dear friends, I want you to understand it is true that glory left Israel according to her, but God doesn't leave His people without His glory forever. मेरे दोस्तों ये बात तो सही है कि परमेश्वर की महिमा जो है वो उन पर से उठा ली गई थी, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों पर से अपनी महिमा हमेशा के लिए दूर नहीं रखते हैं। And today I want to tell you very clearly, in your life, in my life, sometimes when we go against God, when we fail God, sometimes you may feel that I am alone. God may take His hands off on you. But I want to tell you, God doesn't leave you like that.
God wants you to come back to Him. मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, उससे असफल करते हैं, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पास लौट आए। How do I know that? मैं इसे कैसे जानता हूं? That's what this Bible says. और यही तो बाइबल कहती है। You know, the Ark of the Covenant was captured, and the Philistines took the Ark of the Covenant and kept it in their own temple in the name of the temple Dagon god. पलिश्तियों ने वाचा के संदूक को ले लिया था और उन्होंने उसे अपने भवन में रखा था, जो कि उनके झूठे ईश्वर दागोन का भवन था। And interesting to note, the very night they kept the Ark of the Covenant in his temple, that god Dagon actually fell face down that night. दिलचस्प बात यह है कि जब वाचा का संदूक वहां पर दागोन ईश्वर के भवन में रखा गया, तो उसी रात दागोन की जो मूर्ति थी वो तो मुंह के बल वहां पर नीचे गिर गई। And people go there and see the next morning, oh, the fallen back, therefore let us lift it up. So they lifted it up and kept it straight and came back. जब अगली सुबह लोग वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि दागोन ईश्वर की वो तो नीचे गिर गई है, तो उन्होंने सोचा इसे उठाकर खड़े कर देते हैं। उन्होंने उसे खड़ा करके वापस आ गए। What we are going to look at today is from 1 Samuel chapter 5, 6 and 7, where I want to communicate to you this very idea that God upholds His glory regardless of what happens. मैं आज आपको पहला शमूएल अध्याय 5, 6 और 7 में से ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा को बनाए रखते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को संभाल कर रखते हैं। And this God fell down, and the second day they went and saw. यानी उन्होंने दागोन ईश्वर की को फिर से खड़ा किया, और जब अगले दिन वो फिर से वहां पर जाके देखने लगे, And again the god Dagon fell down, and this time broke his legs and arms. और उस वक्त देखा कि फिर से दागोन ईश्वर की जो तो गिर गई है और उसके जो पांव है वो भी टूट गए हैं। इस तरह से उन्होंने उस भवन में देखा। The Philistines could not understand why this is happening. पलिश्ती लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। They began to realize that something is wrong. और उन्होंने जाना कि कुछ न कुछ तो गलत है। It never happened before. ये तो इसके पहले कभी नहीं हुआ। After we brought the Ark of the Covenant, Ark of the Lord into our midst and kept it there, this has happened. प्रभु की वाचा के संदूक को हमने यहाँ पर लाकर रखा, इसके बाद में ये होने लगा। And the Bible very, very clearly says it is God who did it, because it says the Lord's hand was heavy upon the people of Ashdod, which is the Philistine city. और ये निश्चय परमेश्वर का काम है। ये वचन कहता है, तब यहोवा का हाथ अशदोद यानी जो पलिश्ती नगर था उसके ऊपर भारी पड़ा। He caused tumors in the people at the time. और उस समय वहाँ जो लोग थे उन्हें गिल्टियां निकलने लगी। A lot of people died because of that. और उसके कारण बहुत से लोग मर गए। A time went on and they could not tolerate anymore. और समय बीतता चला गया और फिर वो इसे और नहीं सह पाए। They finally decided that the ark must not stay with them, it has to be taken out. आखिरकार उन्होंने ये निर्णय लिया कि वाचा का संदूक उनके साथ में नहीं रहना चाहिए और उन्होंने उसे निकाल देने का निर्णय लिया। They took it to another town in Philistia. और वो पलिश्ती के प्रांत में दूसरे नगर में उसे लेकर गए। They moved it to Ekron. और वो उसे एक्रोन में लेकर आए। And there again God caused the same disease. और वहां पर भी परमेश्वर ने उनके मध्य में वही बीमारियां भेजी थी। The death filled the city. और मृत्यु ने उस नगर को भर दिया। For 4 months, 5 months, 7 months almost, the Ark of the Covenant was there. People were feeling terrible and they wanted to take the Ark of the Covenant away. 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने तक वाचा का संदूक वहां पर रहा। लोग डर गए और वो चाहते थे कि वाचा का संदूक उनसे दूर किया जाए। They called the Philistine diviners, priests, and they consulted with them what to do with this situation. तब उन्होंने पलिश्ती याजकों और सरदारों को वहां पर जमा किया और पूछा कि इसके बारे में क्या करें। They said, let us send back this Ark of the Covenant, their God, their box is this, let us send it back to them. और उन्होंने कहा कि वाचा का ये संदूक जो है इसे उन लोगों के पास में हम वापस भेज देते हैं। The priests and the diviners said, oh, you have to send it with the guilt offering. तो जो पलिश्ती याजक थे उन्होंने इस तरह से कहा कि हमें इसे दोष बलि के साथ में वापस भेजना चाहिए। You have to make 5 gold rats and 5 gold
tumors you have to make, because that is the disease they were experiencing at the time. हमें सोने के 5 चूहे बनाने चाहिए और सोने की 5 गिल्टियां बनानी चाहिए, क्योंकि उस समय वो इसी तरह की बीमारी और रोगों का वहां पर सामना कर रहे थे। I don't know why they made this rats and this type of offering. मुझे पता नहीं उन्होंने इस तरह से वहां पर सोने के चूहे और इस तरह की भेंट क्यों बनाई थी। Because according to their belief, they said if we do this, then that God will be satisfied. क्योंकि उनके विश्वास से वो ये सोच रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद परमेश्वर संतुष्ट होंगे। So they finally put the ark in the cart and brought in 2 bulls to move the cart into the Israelite territory. तो आखिरकार उन्होंने वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में रखा और उस बैलगाड़ी में 2 बैल को जुताया और वो इस्राएली प्रांत में उसे लाकर रख दिए। They followed the cart up to the Israelites territory, Israelites border. यानी वो उस बैलगाड़ी के पीछे इस्राएली सीमा तक वहां पर चलते चले आए। So as the cart entered Beth Shemesh, which is Israelite territory, when people saw the cart was coming in and the ark of the covenant was in it, people were very, very happy. They were rejoicing. और जब वो बेतशेमेश यानी इस्राएल के प्रांत में आ गया और लोगों ने देखा कि ये बैलगाड़ी आ रही है, इस पर वाचा का संदूक है, तो उस वाचा के संदूक को देखकर वो बहुत खुश हो गए। Because they said that the glory left Israel, but now the glory is coming back to Israel. क्योंकि वो तो कहते थे कि इस्राएल से परमेश्वर की महिमा चली गई है, लेकिन अब वो देख रहे थे कि इस्राएल में परमेश्वर की महिमा वापस लौट आई है। For the Jewish people, the Ark of the Covenant symbolized the very presence of God with His people. यहूदी लोगों के लिए वाचा का संदूक तो स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाला था। So when the Philistines sent it back to the people of Israel, these people were very, very happy, rejoicing. Actually, they were harvesting at that time, and when they saw the box, they all celebrated, rejoiced, and they made a sacrifice and offering to the Lord at that और time. जब इस्राएलियों ने देखा कि वाचा का संदूक उनके पास वापस आ गया है, तो वो उस समय तो कटनी कर रहे थे और उन्होंने संदूक को देखकर बहुत आनंद किया और वहां पर बलिदान भी किया। You will be surprised about the strict commandments, orders God gave about the Ark of the Covenant. वाचा के संदूक के बारे में परमेश्वर ने सटीकता से जो आज्ञाएं दी थी, उन्हें सुनकर आप निश्चय ही हैरान हो जाएंगे। Nobody can handle it as and how they want. कोई भी इसे जैसे चाहे वैसे छू नहीं सकता था, रख नहीं सकता था। Only priests and most holy priests, high priests can go near that. केवल याजक और केवल महायाजक ही उसके पास जा सकते थे। It so happened because of what happened in Israel, God allowed this to be captured. जो कुछ भी इस्राएल में हुआ था, उसी के कारण परमेश्वर ने वाचा के संदूक को उनसे दूर जाने दिया था। And interesting thing you should note here is this. Even in Israel, in Beth Shemesh, और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस्राएल में यहाँ तक कि बेतशेमेश में almost 70 people died because they tried to look into the Ark of the Covenant. लगभग 70 लोग मर गए क्योंकि उन्होंने वाचा के संदूक में देखने की कोशिश की थी। Oh, they were all very sad, crying. और वो तो बहुत ही दुखी हो गए, वो रोने लग गए। They were seeking after the वो Lord. प्रभु को खोजने लगे। Oh, you are a holy God. प्रभु आप पवित्र परमेश्वर हैं। Oh Lord, we have not kept or preserved your holiness. प्रभु हमने आपकी पवित्रता को संभाले नहीं रखा। And Samuel, it was at that time he called all the people of Israel. और उस समय शमूएल ने इस्राएल के सभी लोगों को वहां बुलाया। All the Philistines at that time came to war against them. और उस समय तो सारे पलिश्ती उनके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आ गए थे। Samuel prayed for the people of Israel. शमूएल ने इस्राएली लोगों के लिए प्रार्थना की। He told them already, get rid of all the foreign gods and worship God alone. और उसने पहले उनसे कहा था कि तुम तैयार हो जाओ और सारे झूठे ईश्वरों को अपने से दूर कर दो और केवल परमेश्वर की आराधना करो। And when the Philistines came to fight against them, actually it was God who caused thunders so that the Philistines were terrified and were running back. और जब पलिश्ती उनसे लड़ने के लिए आए तो परमेश्वर ने वहां पर बड़ी गर्जना की। जब आकाश से बिजलियां चमकी तो वहां पर डर के मारे पलिश्ती लोग भाग गए। Israelites ran after them and slaughtered all of them. इस्राएलियों ने उनका पीछा किया और उन सभी को मार दिया। And it was then Samuel brought a stone and he made it as a remembrance and named it as Ebenezer, because
God has helped us thus far. और तब शमूएल ने वहाँ पर एक पत्थर लाया, उस पत्थर को वहाँ पर स्थापित किया और उसका नाम एबेनेजर रखा, यानी यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी मदद की है। What an amazing change, what an amazing transformation, dear ये friends. सच में कितना अद्भुत बदलाव था मेरे दोस्तों। From Ichabod to Ebenezer. इकबोद से एबेनेजर तक The glory departed from Israel, but now God has helped us thus far. इस्राएल से महिमा उठा ली गई है, वहां से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमारी यहाँ तक मदद की है। Many years had to go by. इसके बीच में कई साल बीत गए, People had to change. लोगों को बदलना पड़ा, People had to believe in God. लोगों को परमेश्वर में विश्वास People करना had to पड़ा, honor God. प्रभु का आदर करना पड़ा, Then only God can help us. और केवल तभी परमेश्वर हमारी मदद कर सकते हैं। My dear friends, why I am sharing this? दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? It's a long story. ये एक बहुत बड़ी कहानी है। I tried to put all this in 10 to 15 minutes now. मैंने इसे 10 या 15 मिनट में बताने की कोशिश की है। But what I am saying is this God, same God, is an unchanging God. मैं यही कह रहा हूँ कि यही परमेश्वर तो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। He preserves His glory, His honor, His holiness, regardless of who is against Him or His people. चाहे उसके विरुद्ध में या उसके लोगों के विरुद्ध में कोई भी क्यों ना आए, वो अपनी महिमा को, वो अपने आदर को निश्चय ही बचाकर सुरक्षित रखते हैं। And we believe in that God. और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। And today, as we look up to that God, I want you to know the same God is there to help us. और आज जैसे हम उस परमेश्वर की ओर देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि वही परमेश्वर हमारी मदद के लिए है। Thus far, He has helped us. अब तक उसने हमारी मदद की है And He will definitely continue to help us. और वो निश्चय ही हमारी आगे भी मदद करते जाएंगे। You know, we were talking about how God worked in the lives of the people of Israel from the time that His glory left Israel, and then He returned His glory with them to help them. हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उस समय से लेकर जबकि परमेश्वर की महिमा इस्राएल के ऊपर से चली गई थी और फिर उस समय तक जब परमेश्वर की महिमा इस्राएल में वापस लौट कर आई थी। And the teaching you and I can learn about God in this is He knows, or God knows how to maintain His glory in the midst of those who are against Him. और यहाँ पर जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो ये है कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, उनके बीच भी प्रभु जानते हैं कि अपनी महिमा को कैसे बनाकर रखें। And as we pointed out earlier, the presence of God, or the thing that symbolized the presence of God in the Old Testament, that is the Ark of the Covenant, when it was taken to the Philistine territory, it was kept in the God Dagon's temple. यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति यानी वो वस्तु जो उसे दर्शाती थी यानी परमेश्वर का वाचा का संदूक पलिश्ती में ले जाया गया तो उसे दागोन के भवन में रखा गया। But what we understand about Dagon is it is a fish god, the father of Baal god. हम तो यहाँ पर इस बात के बारे में समझते हैं कि दागोन जो है ये तो मछली का ईश्वर है और ये बाल ईश्वर का पिता है, इस तरह से पलिश्ती लोग मानते थे। That's a god the Philistines worshipped so very much. पलिश्ती लोग इसी ईश्वर की उपासना किया करते थे। In the book of Judges chapter 16 verse 23 we read like this, now the rulers of the Philistines assembled to offer a great sacrifice to Dagon their god and to celebrate, saying, our God has delivered Samson our enemy into our hands. न्यायों 16:23 तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। So they believed that God Dagon only delivered this judge of Israel into their hands. तो पलिश्ती ये विश्वास करते थे कि दागोन ईश्वरी है जिसने इस्राएल के इस न्यायी को उनके हाथ में सौंप दिया है। They wanted to celebrate that. वो तो इसका आनंद मनाना चाहते थे। And God was there with Samson. और परमेश्वर तो शिमशोन के साथ में थे। And that time Samson killed more Philistines when he was dying. और जब शिमशोन मरने पर था तो उसने अपने जीवन में जितने भी पलिश्तियों को मारा था उससे भी बढ़कर पलिश्तियों को मारा। And that is the kind of God we have. हमारे परमेश्वर इसी तरह के हैं। And what I'm trying to say is when this Ark of the Covenant was kept in the temple Dagon, what happens is we already saw Dagon fell down one time,
Dagon second time fell down and broke his arms, heads and all. और जब वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति दागोन के भवन में रखी गई तो दागोन जो है वो एक बार गिर गया और फिर जब दूसरी बार दागोन गिर गया तो उसका पैर भी वहां पर टूट चुका था। And what is happening? देखिए क्या हो रहा है। God was trying to do something, I would मैं say. कहूंगा परमेश्वर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। God's glory he is revealing there. परमेश्वर अपनी महिमा वहां प्रकट कर रहे थे। He was teaching the Philistines that you may think you have captured the God of Israel and brought it and kept it in your temple, but I am much, much bigger and greater than what you think of. वो ये कह रहे थे कि तुमने इसराइलियों को जीता और वाचा का संदूक लाकर अपने भवन में रखा, लेकिन तुम जो सोचते हो तुम्हारी कल्पना से मैं बहुत बहुत ज्यादा बढ़कर हूं। My point is, dear friends, that God knows how to preserve His glory and honor. मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जानते हैं कि अपनी आदर और महिमा को किस तरह से बचा कर रखे, उसे संभाल कर रखें। In the book of Psalms chapter 19, 1 and 2, we read like this: the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Day after day they pour forth speech, night after night they reveal knowledge. भजन संहिता 19:1-2 कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता और रात को रात ज्ञान सिखाती है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताते हैं। So the point I'm making is God is revealing His glory not in one ways, my dear friends, regardless of what happened to the people of Israel at that time. Eli died. Both his sons died because of their wickedness. Phinehas' wife died, but a child was born. And in that context, when everyone was in trouble, God is saying to them, I will still establish my glory. तो मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। उस समय इसराइल में जो भी हुआ उसके बावजूद, यानी पिनहास की पत्नी मर गई, एली मर गया, एली के दोनों बच्चे अपनी दुष्टता के कारण मर गए। इस संदर्भ में जबकि सब लोग वहां पर परेशानी में थे, परमेश्वर ये कह रहे थे, मैं अपनी महिमा को स्थापित करूंगा। So when God caused all these things in Philistia, तो जब परमेश्वर ने पलिश्तीन में इस तरह से काम किया, what did they decide? तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? Oh, we should not have this God with us. Let us send him back to his place. हमारे साथ ये परमेश्वर नहीं होना चाहिए, इससे हम इसकी जगह पर वापस भेज देते हैं। What did this God do to them? इस परमेश्वर ने उनके साथ में क्या किया था? And he caused his glory to be evident. और उसने अपनी महिमा को वहां पर सबूत के साथ साबित किया था। Those people suffered. और उन पलिश्ती लोगों ने वहां पर बहुत दुख उठाया था। And many deaths were happening. और उस समय बहुत सी मृत्यु हो रही थी। And they were questioning why this is happening to us. और वो ये पूछ रहे थे कि ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है। And they decided to send the ark back to the Lord. और उन्होंने निर्णय लिया कि वाचा का संदूक वापस भेज देंगे। My dear friends, I want to tell you, the people of Israel, when they were in captivity in Babylon, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब बेबीलोन में इस्राएली लोग बंधुआई में थे, God used Daniel to preserve his honor and glory. परमेश्वर ने दानियल का उपयोग किया कि अपने आदर और अपनी महिमा को वो बचा कर रखें। And God gave Daniel enormous capacity and ability to interpret dreams and to share all the secrets that we know from the book of Daniel. और परमेश्वर ने दानियल को सपनों और दर्शन का अर्थ बताने की योग्यता दी, जिससे हम यहाँ पर दानियल की किताब में पढ़ते हैं। When King Nebuchadnezzar put all three men, Shadrach, Meshach, Abednego, into the fire and heated it up 7 times more, you still find the God was walking around them without them experiencing any harm. जब राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में फेंक दिया, जो कि 7 गुना भड़काया गया था, तब हम पाते हैं परमेश्वर उनके साथ में वहां पर रहे और उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई। I want to tell you, he can preserve his glory. मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अपनी महिमा को बचा कर रख You सकते know, we हैं। say, I want to give glory to God. हम कहते हैं मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। Sometimes we think, oh, I am helping God to become more glorious. तो कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर की मदद कर रहे हैं कि परमेश्वर और ज्यादा महिमामय हो। If you are thinking like that, then it is wrong. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। Actually, God preserves his glory and honor. सच में परमेश्वर अपने आदर और महिमा को बनाए रखते हैं। He himself is glorious. वो तो स्वयं महिमामय हैं। And
what God says is sometimes I can use nature to express my glory. परमेश्वर कई बार सृष्टि का उपयोग करते हैं कि उसकी महिमा को प्रकट करें। And in the book of Judges chapter 5 verse 20 we read like this, kings came, they fought, the kings of Canaan fought at Tanakh by waters of Megiddo, they took no plunder of silver. From the heavens the stars fought, from their courses they fought against Sisera. न्यायों 5, 19 और 20 राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदो के सोते के पास तनाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा की So लड़ाई you की। can see here, stars fought with Sisera. यहाँ पर हम देखते हैं कि तारों ने सिसरा से लड़ाई की है। Here when Philistines came to attack the people of Israel, what did God do? He made thunderous noise, thunderous sound, and the Philistines were terrified and ran away. यहाँ पर जब पलिश्ती लोग इस्राएलियों से लड़ने के लिए आए थे, तब परमेश्वर ने वहाँ पर गर्जना की आवाज की और उस गर्जन की आवाज से पलिश्ती लोग डर कर भाग गए। And they had to kind of run after them and kill them. इस्राएलियों को उनका पीछा करके मारना पड़ा। God uses nature for His glory. परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रकृति का उपयोग करते हैं। God uses His power, His commandments for His glory. परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपनी सामर्थ और अपनी आज्ञाओं का उपयोग करते हैं। प्रभु इन सब का अपनी महिमा के लिए उपयोग करते हैं। My dear friends, His glory is evident today in the world. मेरे दोस्तों, आज उसकी महिमा इस संसार में प्रकट रूप में देखी जा सकती है। And very few people are understanding it, or very few people are grasping it. और बहुत ही कम लोग हैं जो इसे समझ पा रहे हैं, जो इसे जान पा रहे हैं। And the glory of God is finally revealed in Jesus. और परमेश्वर की जो महिमा है वो तो अंत में यीशु मसीह में ही प्रकट कर दी गई है। In Jesus you see who God is. The glory of God is completely shown in Jesus. यीशु में आप देखते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर की महिमा यीशु में परिपूर्ण रूप में दिखाई देती है। And that's why in the last days, Bible says in Hebrews chapter 1 verse 2, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. And the Son is the radiance of God's glory, the third verse, and the exact representation of His being. बाइबल इब्रानियों 1:2 में कहती है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। इस तरह से यहाँ पर हमें ये वचन बताता है। ये वचन हमें यही तो बताते हैं। Not that word. The Son is the exact representation of His glory. इस वचन पर गौर कीजिए, उसका पुत्र उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। God's glory is evident in our lives in different ways, and in Jesus it is fully revealed so that mankind, human eyes can see His glory in Jesus. परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है और यीशु में उसकी महिमा पूरी तरह से प्रकट की गई है ताकि मनुष्य यीशु में परमेश्वर की महिमा को देख सके। What a great privilege you have, I have. और इसीलिए आपके पास में और मेरे पास में ये कितना बड़ा ऐसा सौभाग्य है। And God is maintaining His glory today. और आज परमेश्वर अपनी महिमा को संभाले हुए हैं। I praise God for Him. इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The way He does things, जिस तरह से वो काम करते हैं, and all the things are ultimately for His glory. और सब कुछ जो है आखिरकार उसी की महिमा के लिए है। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number